अशोक चक्र का जब मुद्दा उठा तब पूरी पार्लियामेंट में हंगामा शुरू हुआ। पूरी पार्लियामेंट दन-दना गई थी। पहले राष्ट्रध्वज का कलर बनाने के लिए बाबा साहब ने पिंगली वेंकैया को चुना था। पिंगली वेंकैया को कलर के बारे में जानकारी थी, उनका संवैधानिक चयन बाबा साहब ने किया था। पिंगली वेंकैया ने ध्वज का कलर तो बनाया, लेकिन वो कलर ऊपर नीचे थे। मतलब सफ़ेद रंग उसके ऊपर, फिर ऑरेंज और फिर हरा। मतलब जो आप अभी राष्ट्रध्वज को देख रहे हो तब वो ऐसा नहीं था। बाबा साहब ने सोचा अगर अशोक चक्र हम रखें तो वो नीले रंग में होना चाहिए और झंडे के बीच में होना चाहिए। ऑरेंज रंग पर अशोक चक्र इतना खुल के नहीं दिखेगा। बाबा साहब ने सोचा अगर सफ़ेद रंग को बीच में रखा जाए, जो कि शांति का प्रतीक है, उस पर अशोक चक्र खुल के भी दिखेगा और शांति के प्रतीक सफ़ेद रंग पर बुद्ध के शांति संदेश का अशोक चक्र, उसका मतलब बहुत गहरा होगा। इसलिए बाबा साहब ने वो कलर ठीक से सेट किए और सफ़ेद रंग बीच में रखा ताकि उसके ऊपर अशोक चक्र रखा जाए। बाबा साहब ने जब अशोक चक्र का मुद्दा पार्लियामेंट में उठाया तब सबने विरोध किया। गांधी नेहरू का कहना था कि झंडे पर गांधी का चरखा होना चाहिए, जो कि कांग्रेस पार्टी का सिंबल था। बाबा साहब अकेले खड़े थे। बाबा साहब बोले कि जब तक अशोक चक्र झंडे पर नहीं रखा जाएगा तब तक उस झंडे को संवैधानिक राष्ट्रध्वज मैं संविधान में बिल्कुल नहीं लिखूंगा। बाबा साहब जिद पर अड़े रहे। बाबा साहब ने बहुत भयंकर भयंकर उदाहरण दिए। किसी को विरोध करने के लिए मुंह नहीं बचा। आखिर बाबा साहब की वजह से पार्लियामेंट में अशोक चक्र का मुद्दा बहुमत से पारित हुआ और अशोक चक्र को कबूल किया गया। राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा, जिसमें सबसे ऊपर केसरिया, बीच में सफ़ेद और सबसे नीचे हरा रंग है। सभी रंग बराबर अनुपात में है। सफ़ेद रंग की पट्टी पर झंडे के मध्य में नीले रंग का अशोक चक्र है। केसरिया रंग देश की ताकत और साहस का परिचायक है। बीच में सफ़ेद रंग की पट्टी शांति और सत्यता को दर्शाती है। हरे रंग की पट्टी धरती की उर्वरता, विकास और पवित्रता की परिचायक है। चक्र इस बात को दर्शित करता है कि जीवन गतिमान है। झंडे की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 3:2 है। चक्र का व्यास सफ़ेद पट्टी की चौड़ाई के लगभग बराबर होता है। भारतीय राष्ट्रीय ध्वज के रूप में तिरंगे को भारत की संविधानकारी सभा द्वारा 22 जुलाई 1947 को अंगीकृत किया गया था। अशोक चक्र को कर्तव्य का पहिया भी कहा जाता है। ये 24 तीलियां मनुष्य के 24 गुणों को दर्शाती हैं। दूसरे शब्दों में इन्हें मनुष्य के लिए बनाए गए 24 धम्म मार्ग भी कहा जा सकता है। इसी कारण हमारे राष्ट्रध्वज के निर्माताओं ने जब इसका अंतिम रूप फाइनल किया तो उन्होंने झंडे के बीच से चरखे को हटाकर अशोक चक्र को रखा। ये चक्र धम्म चक्र का प्रतीक है। अच्छा, एक बात समझ में नहीं आई कि राष्ट्रीय ध्वज में जो अशोक चक्र है उसका रंग नीला ही क्यों है? मतलब कोई और रंग क्यों नहीं? तो इस बारे में रिटायर आईपीएस ऑफिसर, दलित कार्यकर्ता एसआर दारापुजी ने न्यूज एजेंसी पीटीआई को बताया कि 1942 में बाबा साहब ने शेड्यूल्ड कास्ट फेडरेशन ऑफ इंडिया पार्टी की स्थापना की थी। उस पार्टी के झंडे का रंग नीला था और उसके मध्य में अशोक चक्र स्थित था। इसके बाद 1956 में जब पुरानी पार्टी को ख़त्म करके रिपब्लिकन पार्टी का गठन किया गया तो उसमें भी इसी नीले रंग के झंडे का इस्तेमाल किया गया। इसलिए अशोक चक्र का रंग नीला रखा गया। तो ये रही अशोक चक्र को हमारे राष्ट्रीय ध्वज में स्थान देने की बात। आइए बात करते हैं इनके 24 तीलियों का मतलब क्या होता है। पहली तीली है संयम, यानी संयमित जीवन जीने की प्रेरणा। दूसरी तीली आरोग्य, निरोगी जीवन जीने के लिए। तीसरी तीली शांति, यानी देश में शांति व्यवस्था कायम रखने की। चौथी तीली त्याग, यानी देश और समाज के लिए त्याग की भावना का विकास। पांचवी तीली शील, व्यक्तिगत स्वभाव में शीलता की शिक्षा। छठवीं तीली है सेवा, देश और समाज की सेवा की शिक्षा। सातवीं तीली क्षमा, मनुष्य एवं प्राणियों के प्रति क्षमा की भावना। आठवीं तीली प्रेम, देश और समाज के प्रति प्रेम की भावना। नौवीं तीली मैत्री, समाज में मैत्री की भावना। 10वीं तीली बंधुत्व, देश प्रेम और बंधुत्व को बढ़ावा देना। 11वीं तीली संगठन, राष्ट्र की एकता और अखंडता को मजबूत रखना। 12वीं तीली है कल्याण, देश और समाज के लिए कल्याणकारी कार्यों में भाग लेना। 13वीं तीली समृद्धि, देश और समाज की समृद्धि में योगदान देना। 14वीं तीली उद्योग, देश की औद्योगिक प्रगति में सहायता करना। 15वीं तीली सुरक्षा, देश की सुरक्षा के लिए हमेशा तैयार रहना। 16वीं तीली नियम, निजी जिंदगी में नियम संयम से बर्ताव करना। 17वीं तीली समता, यानी समता मूलक समाज की स्थापना करना। 18वीं तीली अर्थ, धन का सदुपयोग करना। 19वीं तीली नीति, देश के नीति के प्रति निष्ठा रखना। 20वीं तीली न्याय, सभी के लिए न्याय की बात करना। 21वीं तीली सहयोग,
आपस में मिलजुल कर कार्य करना। 22वीं तीली कर्तव्य, अपने कर्तव्य का ईमानदारी से पालन करना। 23वीं तीली अधिकार, अधिकारों का दुरुपयोग ना करना। 14वीं तीली बुद्धिमत्ता, देश की समृद्धि के लिए स्वयं का बौद्धिक विकास करना। सभी तीलियां सम्मिलित रूप से देश और समाज के चहुमुखी विकास की बात करती हैं। ये तीलियां सभी देशवासियों को उनके अधिकारों, कर्तव्यों के बारे में स्पष्ट संदेश देने के साथ साथ ये भी बताती हैं कि हमें रंग, रूप, जाति और धर्म के अंतरों को भुलाकर पूरे देश को एकता के धागे में पिरोकर समृद्धि के शिखर तक ले जाने के लिए प्रयास करते रहने चाहिए।